नमस्कार। लगभग 1.5 महीने के अंतराल के बाद मैं आपके बीच में वापस हूँ। 1.5 महीने में कई सारी घटनाक्रम हो गए और बंगाल का चुनाव निपट गया, कुंभ हो गया, कोरोना की दूसरी लहर आई और इस बार उसकी जो तपन है वो लगभग सभी लोगों ने महसूस की है। पर अच्छी बात ये रही कि जितने लोग जाते थे वो सब वापस भी आते थे। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें लोगों ने अपनों को खोया, अपने जानने वालों को खोया, वो पीड़ादायक है। इस बीच में कुछ लोगों का विभत्स चेहरा भी सामने आया, जिन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर दबा लिए, जिन्होंने कंसंट्रेटर दबा लिए। राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कोरोना से निपटने का प्रबंधन करती रहीं, पर यूनिकनेस कुछ नहीं थी। सब एक दूसरे को देख करके मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है वो राजस्थान में कर लो, गुजरात में क्या हो रहा है वो बंगाल में कर लो, दिल्ली में कर लो, उत्तर प्रदेश में कर लो, ऐसे चीज़ें चल रही थी। पर किसी राज्य ने आइडेंटिकल रूप से कोई काम किया हो ऐसा ध्यान में नहीं आता। इससे एक बात तो साबित हो गई कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी और केंद्र सरकार ने सारे सूत्र अपने पास रखे हुए थे, तो हम ज़्यादा कुशलता के साथ चीज़ों को मैनेज कर पाए, जबकि राज्य में ऐसी उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। सोचिए कि अब हमको पता लग रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट 1 करोड़ रुपए में लग जाता है। अब जब हमारे सिर पर पड़ी है, अब हमें पता लग रहा है कि ऐसे स्टेरॉइड्स देने से लोगों को तत्काल तो लाभ दिया जा सकता है, लेकिन बाद में उनके जीवन की चीज़ें जो हैं वो कष्टकारी हो जाती हैं। ब्लैक फंगस नाम की एक नई बीमारी सामने आ गई। पर इन सबसे इतर आज मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के हो रही आलोचनाओं की। इस आलोचना का एक मजबूत और बड़ा सुनहरा पक्ष है, और वो ये है कि लोग मोदी से कितनी आशाएं करते हैं। मतलब भारत में कभी इतनी आशाएं किसी राजनेता के साथ हुई हों, मेरे को ऐसा ध्यान नहीं आता। कम से कम अपने जीवन में ऐसा ध्यान नहीं आता। हर स्तर पर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। जब राज्य सरकारें प्रबंध कर रही हैं, जब आपके हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो सारा मीडिया और सब लोग ये कह रहे हैं कि यदि मोदी चाहते तो ऐसा नहीं हो सकता था। पिछली बार इन्हीं राज्य सरकारों ने कहा था कि केंद्र सरकार सब कुछ अपने हाथ में रख रही है, हमको राज्य सरकारों को मौका देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रबंध कर सकते हैं। पर दुख की बात यह है कि राजनीति हुई और जब कर्म का फल आया तो ये फेल हो गए। मोदी की आलोचना हमको हमारे आत्मविश्वास को डिगाने वाले लक्षण को परिलक्षित करती है। ये तो युद्ध है एक ऐसे अनजाने व्यक्ति से, एक ऐसे अनजाने जीवाणु से जिसको हम देख नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी तो मोदी के साथ है ही, उसके सहयोगी दल भी उसके साथ हैं, पर जिसको हम विपक्षी दल कह सकते हैं, मुख्य तो कह नहीं सकते क्योंकि वो बचे ही नहीं, विपक्षी दल कह सकते हैं, ये कांग्रेस। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इस आपदा में मोदी के प्रति या केंद्र सरकार के प्रति अविश्वास
फैलाने का अवसर ढूंढा है। गलतियां हो सकती हैं, गलतियां किससे नहीं होती, जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं। वो भूल गए कि मोदी ने ही ये साबित किया है कि राजनीति के मायने क्या हैं, देश का प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है। मोदी ने साबित किया है। वो वन फैमिली डायनेस्टी नहीं है। अंगारों पर चल करके वो यहां तक पहुंचे और आज भी अंगारे ही फेंके जा रहे हैं। सोचने की बात है। युद्ध में सेना लड़ती है तो कहीं जीतती है, कहीं हारती है, कहीं भी लोग मरते भी हैं, शहीद होते हैं। तो क्या उसके लिए सेनापति को जिम्मेदार ठहराया जाता है? सोचने की बात है। हम लोगों के आत्मविश्वास को क्या हो गया है? हम लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं जैसे स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जब कोई गेंद छूट जाती थी या किसी गेंद को पुश कर देते थे तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ कहता था, अरे यार ये तो छक्का मारना चाहिए था। आप सचिन तेंदुलकर नहीं हो ना। आप यहाँ स्टेडियम में बैठ के कमेंटबाजी कर रहे हो, आप इसी लायक हो। तो जिस नरेंद्र मोदी पर हमने इतना विश्वास करके 2 बार सत्ता सौंपी है, उस नरेंद्र मोदी पर अविश्वास का क्या कारण है? राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी? क्या, किस बात से परेशानी है? हमें ये तो सोचना पड़ेगा ना। और बात आज नरेंद्र मोदी की नहीं है, कोई और अन्य भी यदि भारतीय जनता पार्टी उसको अपना प्रधानमंत्री चुनती और वो देश में ऐसी विषम परिस्थितियों से लड़ रहा होता तो क्या करते हैं? आप सबसे वर्स्ट सपना देखिए कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या इतनी स्थितियां भी होती? केदारनाथ की आपदा भूल गए लोग। आज तक पता नहीं है वो राहत सामग्री कहां गई, आज तक पता नहीं है। सिलेंडर दबा के बैठे हैं इनसे जुड़े लोग, कंसंट्रेटर दबा के बैठे हैं। टूल किट बना रहे हैं। राजनीति करें पर कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें तो बहुत अच्छा होगा। पर देश के लोगों को बरगलाने का कितना आसान तरीका है। हमारा मीडिया बड़े गर्व के साथ कहता है कि हम सरकार की आलोचना दिखाने के लिए ही हैं। एग्रीड, पर गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए तो नहीं है ना चीजों को। तो जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जो शुभ चिंतक हैं, जो चीजों को समझते हैं, वो एक पल में ना जिए। ये इतिहास निर्माण का समय है, भविष्य लिखा जा रहा है, भविष्य निर्माण का समय है। तो क्या चीजें जब बदलती हैं, कभी बादल आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो हम उनको अपना घर रहना छोड़ देते हैं क्या? हम भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं क्या? मैं यहां ये नहीं कह रहा कि मोदी को आप भगवान माने, पर हम विश्वास रखते हैं। और आज की तारीख में जितने राजनीतिक दल हैं मोदी के विरोध में और समर्थन में भी, वो दिल से एक बात जानते हैं कि इस आदमी की नीयत पर संदेह नहीं किया जा सकता। एक गीत है, तन समर्पित मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। इस आदमी ने अपना जीवन समर्पित किया है। लोगों को सत्ता चाहिए ऐशो आराम के लिए। नरेंद्र मोदी ने सत्ता हासिल की है इन ऐशो आराम वाले लोगों से, छीना है। लोगों को समझाया है, लोगों ने देखा है, और आज वो उस सत्ता का उपयोग आम जन के हित के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय हमें देना चाहिए, हमें देश के ऊपर विश्वास करना चाहिए,
अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना चाहिए। हमें भारत माता के ऊपर विश्वास करना चाहिए, माँ भारती के सपूतों पर विश्वास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।